हेलो, नमस्कार, वंदे मातरम दोस्तों। कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सब्जेक्ट स्टडी पॉइंट 1.0 में। आज मैं आपके सामने लेकर आया हूं विश्व की जल धाराएँ। विश्व की जल धाराएँ आज का हमारा टॉपिक है, वो है विश्व की जल धाराएँ। बहुत ही शानदार और एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। हर परीक्षा में यहाँ से 2 से 3 प्रश्न पूछे जाने की संभावना रहती है, तो जुड़ जाइए हमारे साथ, बने रहिए आज की इस क्लास में। और बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास रहेगी। हम इसमें वो भी जल धाराओं को समझेंगे। विश्व की सभी जल धाराएँ, गर्म धाराएँ, ठंडी धाराएँ, वो भी नक्शे मैप की सहायता से। तो हमारे साथ जुड़ जाइए, आ जाइए। और क्लास को पसंद आने पर ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स बॉक्स में अपने कमेंट्स ज़रूर लिखें। देखिए, क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना समय बर्बाद किए। और आपकी जो क्लास रहेगी बहुत कम समय में बहुत कुछ बता कर जाऊँगा। क्लास से आप बहुत कुछ सीखेंगे। क्लास को ज़्यादा देखिए और पूरा देखिए, लास्ट तक देखिए, अपने नोट्स बनाइए, अपने हाथ के लिखे हुए नोट्स तैयार कीजिए, तभी आप परीक्षा में एक अच्छे स्कोर पार कर सकते हैं। अपने हाथ के नोट्स पर भरोसा रखिए। तो दोस्तों, क्लास को स्टार्ट करते हैं। आ जाइए, जुड़ जाइए। देखिए, स्क्रीन पर आपके सामने लिखा हुआ एक ग्लोब है, नमूना है पृथ्वी का, जिसमें एक बीच की एक काल्पनिक रेखा होती है। पृथ्वी को एक काल्पनिक रेखा खींची गई, जिसे इक्वेटर कहा गया, जिसे हम भूमध्य रेखा कहते हैं। ये जो भूमध्य रेखा होती है वो पृथ्वी को 2 भागों में बांटती है। एक हो जाता है आपका उत्तरी ध्रुव ऊपर वाला, जिसे नॉर्थ पोल कह सकते हैं, और नीचे वाला एक होता है दक्षिणी पोल, जिसे दक्षिणी ध्रुव, जिसे हम साउथ पोल और साउथ पोल कह सकते हैं। यानी भूमध्य रेखा जो होती है पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है। ऊपर का हिस्सा हो गया आपका उत्तरी ध्रुव, नीचे का हिस्सा हो गया दक्षिणी ध्रुव। इस भूमध्य रेखा को हम किस नाम से जानते हैं? काल्पनिक रेखा, अक्षांश रेखा, भूमध्य रेखा, विषुवत रेखा के नाम से इसे जाना जाता है। इससे ठीक उत्तर की ओर 23.5 डिग्री पर कौन सी रेखा पाई जाती है? कर्क रेखा पाई जाती है। और इसी के दक्षिण की ओर एक 23.5 डिग्री पर मकर रेखा पाई जाती है। ये जो एरिया आपको दिखाई देगा यहाँ से लेकर के यहाँ तक का ये जो एरिया होगा, ये पूरा एरिया, इस एरिया को जो कर्क रेखा को मकर रेखा से संबद्ध बनाए रखता है, इस एरिया को हम कह सकते हैं उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहते हैं। और यहाँ पर गर्मी सबसे ज़्यादा पड़ती है। तो इसी से संबंधित विषुवत रेखा से संबंधित ही हमारी अक्षांश, हमारी जो आज का टॉपिक है वो है जलधारा, इसी संबंधित रहेगा। देखिए, जो आपकी रेखा, जो जलधाराएँ हैं, वो जलधाराएँ आपकी जो दिशा होती हैं वो ऊपर की ओर, कुछ धाराएँ ऊपर की ओर बहती हैं और कुछ धाराएं नीचे की ओर, यानी ऊपर की ओर और नीचे की ओर। कहने का मतलब यह है कि कुछ धाराएं विषुवत रेखा, काल्पनिक रेखा, भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर बहती हैं और कुछ जलधाराएं ध्रुवों से विषुवत रेखा की ओर बहती हैं। तो इन्हीं के बारे में हम सीखेंगे। चलते हैं आगे। देखिए आगे क्या है। आगे आपके सामने लिखा है, इस भूमध्य रेखा से ऊपर की ओर, यानी उत्तर दिशा में, उत्तर ध्रुव की ओर हमें मुख्य रूप से जो आपको दिखाई दे रहे हैं वो महासागर आपको 3 दिखाई दे रहे हैं मुख्य रूप से। एक आपका प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर और हिंद महासागर। इन 3 महासागरों में ही जलधाराएं मुख्य रूप से पाई जाती हैं। बाकी जो आपके बचे 2 महासागर, वो आपके इन एरिया में पाए जाते हैं जहाँ पर ये हमेशा बर्फ़ से ढके रहते हैं, जिनमें जलधाराएं कम पाई जाती हैं। दूसरा मैं बताना चाहूँगा आपको दोस्तों कि हमारी जलधाराएं हैं वो 2 प्रकार की होती हैं। एक तो जलधारा होती है गर्म जलधारा, और एक होती है आपकी ठंडी जलधारा। गर्म जलधारा और ठंडी जलधारा। तो गर्म जलधारा जो होती है वो आपकी भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर बहती हैं। भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर बहती हैं। ये दोनों कैसी होंगी? जो मैंने काले किए हैं ये आपकी गर्म धाराएं होंगी। और अब मैं दूसरा कलर ले रहा हूँ। अब ध्रुवों से जो जलधारा बहेंगी वो होंगी आपकी ठंडी जलधारा।
ध्रुवों से विषुवत रेखा की ओर जो धारा बहेगी वो होगी आपकी ठंडी जलधारा, जिसे मैंने रेड कलर से दिया है, और जो ब्लैक कलर से लिया है वो विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर बह रही हैं, जिन्हें हम गर्म जलधारा कहते हैं। अब इनका कहीं ना कहीं एक मीटिंग पॉइंट होगा, जो इनका मिलने का स्थान होगा, जहाँ ये दोनों मिलती होंगी, उस स्थान को क्या कहते हैं, उस स्थान पर क्या होता है, तो उस स्थान पर एक घास पाई जाती है, यानी जहाँ गर्म धारा और ठंडी जलधारा मिलती हैं वहाँ वहाँ प्लैंकटन नामक घास पाई जाती है। प्लैंकटन नामक घास पाई जाती है, और ये घास मछलियों के लिए बहुत ही उपयुक्त उनका आहार माना जाता है। मछलियों का बहुत ही उपयुक्त पसंदीदा आहार माना जाता है। फिर से बताना चाहूँगा, जो विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जिसे मैंने ब्लैक कलर से लिया है वो आपकी गर्म जलधाराएँ हैं, और जो ध्रुवों से विषुवत रेखा की ओर जिन्हें लाल कलर से दर्शाया तीर के माध्यम से, वो आपकी ठंडी जलधाराएँ हैं। जहाँ ये दोनों मिलती हैं वहाँ पर प्लैंकटन नामक घास पाई जाती है, और ये घास मछलियों के लिए बहुत ही लाभदायक, बहुत ही पसंदीदा उनका भोजन होता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए हम थोड़ा टॉपिक के माध्यम से पढ़ते हैं क्या है। महासागरीय जलधाराएं क्या होती हैं, तो इनकी परिभाषा कुछ इस प्रकार है। एक निश्चित दिशा में बहुत अधिक दूरी तक महासागरीय जल के एक राशि के प्रवाह को हम क्या कह सकते हैं, महासागरीय धारा कहते हैं। प्रवाह क्या होता है, कहते हैं प्रवाह तेज है, स्ट्रीम बन रही है। तो प्रवाह क्या होता है, जब जलधारा का वेग कम होता है तो हम उसको क्या कहते हैं, प्रवाह कहते हैं। जब जलधारा का वेग कम होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, धारा का प्रवाह कहते हैं। आगे देखिए धारा क्या होती है, जब जलधारा का वेग औसत होता है, औसत का मतलब ना कम हो ना ज़्यादा हो, तो उसे हम क्या कह सकते हैं, उसे हम धारा कह सकते हैं। इसके बाद आता है स्ट्रीम क्या है, जब धारा का वेग बहुत अधिक तेज होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, स्ट्रीम कहते हैं। देखिए मैंने बताया था आपको पीछे नक्शे के माध्यम से, मैप की सहायता से, कि महासागरीय जलधाराएं कितने प्रकार की होती हैं, वो होती हैं आपकी दो प्रकार की। कौन कौन सी, एक तो होती है आपकी ठंडी जलधारा और दूसरी होती है गर्म जलधाराएं। ठंडी जलधाराएं, गर्म जलधाराएं, ठंडी जलधाराएं, गर्म जलधाराएं। धाराएं कितने प्रकार की होती हैं, ठंडी जलधाराएं और गर्म जलधाराएं। अब देखिए इनके बारे में पढ़ते हैं। ठंडी जलधाराएं कौन सी होती हैं, तो ध्रुव से उत्पन्न होने वाली जलधाराएं ठंडी जलधारा होती हैं। जो ध्रुव से विषुवत रेखा की ओर चलती हैं उन्हें हम ठंडी जलधारा कहते हैं, अर्थात ध्रुव से उत्पन्न होकर विषुवत रेखा की ओर बहती हैं। दूसरा, गर्म जलधारा कौन सी होती हैं, विषुवत रेखा से उत्पन्न होने वाली जलधारा गर्म जलधारा होती हैं, जो प्रायः विषुवत रेखा से ध्रुव की ओर चलती हैं। फिर बताना चाहूँगा ठंडी जलधारा कौन सी होती हैं, जो ध्रुव से उत्पन्न होकर के विषुवत रेखा की ओर बहती हैं, वो ठंडी जलधारा होती हैं। और जो गर्म जलधारा होती हैं वो आपकी विषुवत रेखा से उत्पन्न होकर के ध्रुवों की ओर बहती हैं। आगे देखिए, अब इसे नक्शे के माध्यम से फिर से देखते हैं। जो ध्रुव से भूमध्य की ओर जाएंगी, जो ध्रुव से भूमध्य की ओर जाएंगी, फिर मैं कलर चेंज कर रहा हूँ, ध्रुव से भूमध्य की ओर जाएंगी, ध्रुव से भूमध्य की ओर जाएंगी, ध्रुव से भूमध्य की ओर जाएंगी, जिन्हें लाल कलर से लिया है वो कौन सी जलधारा होंगी, वो होंगी आपकी ठंडी जलधारा। और जो भूमध्य से ध्रुवों की ओर जाएंगी, भूमध्य से ध्रुवों की ओर जाएंगी, वो कौन सी होंगी आपकी, वो होंगी आपकी गर्म जलधारा है। जिन्हें मैंने ब्लैक कलर से लिया है वो होंगी आपकी गर्म जलधारा, जिन्हें मैंने रेड कलर से लिया है वो होगी आपकी ठंडी जलधारा है। दूसरा एक पॉइंट और है, जो विषुवत रेखा, यानी कि कहने मतलब ये, यहाँ पर जो विषुवत रेखा होती है जिसे हम भूमध्य रेखा कहते हैं, ये पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती है। जैसे ऊपर वाला हमारा होगा उत्तरी ध्रुव और नीचे वाला होगा दक्षिणी ध्रुव। तो कहने का मतलब ये है कि जो उत्तरी ध्रुव में जलधारा बहेंगी उनकी डायरेक्शन क्या होगी, उनकी डायरेक्शन होगी क्लॉकवाइज। जैसे घड़ी की सुइयाँ चलती हैं तो उसे हम क्लॉकवाइज बोलेंगे। उत्तरी ध्रुव में बहने वाली धाराओं की दिशा कैसी होगी, वो होगी आपकी क्लॉकवाइज, घड़ी की सुइयों की दिशा में। दूसरा, जो दक्षिणी ध्रुव में धाराएं बहेंगी, जलधारा बहेंगी, उनकी दिशा क्या होगी, उनकी दिशा होगी आपकी एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी की सुइयों की विपरीत दिशा में। फिर बताना चाहूँगा, ध्रुव से विषुवत रेखा की ओर बहने वाली धाराएं जिन्हें रेड कलर से लिया है वो हो गई आपकी ठंडी जलधाराएं, और जो ध्रुव से, जो विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर बह रही हैं जिन्हें ब्लैक कलर से लिया है वो हो गई आपकी गर्म जलधाराएं। उत्तरी ध्रुव में बहने वाली धाराओं की जो दिशा होती है वो कैसी होती है, वो होती है आपकी क्लॉकवाइज,
और जो दक्षिणी ध्रुव में बहने वाली धाराओं की दिशा होती है उनकी दिशा कैसी होती है, उनकी होती है एंटी क्लॉकवाइज। आगे देखिए, आगे कुछ आगे आगे देखिए, इसमें हमने जलधारा को दिखाया है कैसे पानी का वेग होता है, किस तरह से ये धाराएं बहती हैं, थोड़ा चित्र के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश की जा रही है। ये अब देखिए थोड़ा सा हम फोकस डालते हैं महासागरों पर, क्योंकि जो धाराएं हमारी वो महासागरों से संबंधित हैं। बिना महासागर के हम इन्हें समझ नहीं सकते कहाँ कहाँ किस महासागर में। तो हमारे जो विश्व के महासागर हैं वो कितने हैं, वो 5 महासागर हैं। आर्कटिक महासागर, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर और अंटार्कटिक महासागर। ये 5 महासागर हमारे विश्व में पाए जाते हैं। तो पूछा जाता है, प्रश्न पूछा जाता है कि महासागरों की संख्या कितनी है। महासागरों की संख्या 5 है। कौन कौन से, आर्कटिक महासागर, प्रशांत महासागर, अंटार्कटिक महासागर, अटलांटिक महासागर और हिंद महासागर। फिर देखिए, फिर दोबारा ग्लोब पर समझ लीजिए इन्हें, आपका आर्कटिक महासागर और अंटार्कटिक महासागर ये दोनों कहाँ पाए जाते हैं, ये आपको दिखाई दे रहे होंगे। ये और एक है आपका ये अटलांटिक महासागर। ये जो हैं इनमें थोड़ा ये कर्क रेखा मकर रेखा से आउट ऑफ पड़ते हैं, तो इन पर बर्फ़ की मात्रा ज़्यादा रहती है। सबसे ज़्यादा जो जलधाराएँ बहती हैं वो आपके प्रशांत महासागर और ये आपका हिंद महासागर। प्रशांत महासागर, हिंद महासागर और आपका अटलांटिक महासागर, इनमें सबसे ज़्यादा 3 महासागर हैं जिनमें जलधाराएँ बहती हैं। आगे देखिए, अब फिर मैं कलर से बताना चाहूँगा आपको, जो आपके जो नीले कलर हैं, नीले कलर वाली जितनी जलधाराएं हैं वो ध्रुवों से विषुवत रेखा की ओर आ रही हैं। तो वो कौन सी धाराएं होंगी, वो होंगी आपकी ठंडी जलधाराएं। जो ध्रुवों से विषुवत रेखा की ओर आ रही हैं वो होंगी आपकी ठंडी जलधारा, और जो विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जा रही हैं पीले रंग की, जिन्हें येलो कलर से दर्शाया गया है, वो हो गई आपकी गर्म जलधारा। आगे देखिए, आगे आता है हिंद महासागर। हिंद महासागर में कौन कौन सी धाराएं बहने वाली हैं, कौन कौन सी जलधाराएं बहने वाली हैं। इनमें आपकी आती है एक तो ठंडी जलधारा। हर महासागर में 2 प्रकार की धाराएं हैं, एक ठंडी जलधारा, दूसरी गर्म जलधाराएं। देखिए, ठंडी जलधारा में हिंद महासागर में बहने वाली धाराएं आपकी लैब्राडोर जलधारा और पश्चिमी ऑस्ट्रेलियन जलधारा। गर्म जलधारा में आपके आती है मेडागास्कर जलधारा, अग्लोहास जलधारा, मोज़म्बिक जलधारा, पूर्वी ऑस्ट्रेलियन जलधारा। हिंद महासागर में 2 ठंडी जलधाराएं हैं, लैब्राडोर और पश्चिमी ऑस्ट्रेलियन जलधारा, जिन्हें आप मुख्य रूप से याद कर सकते हैं। और जो गर्म जलधारा है वो आपकी मेडागास्कर, अग्लोहास जलधारा, मोज़म्बिक जलधारा, पूर्वी ऑस्ट्रेलियन जलधारा। इसके बाद आती हैं प्रशांत महासागर की जलधाराएं। इसमें ठंडी आती हैं कैलिफोर्निया जलधारा, क्यूराइल जलधारा, हम्बोल्ट जलधारा। इसके बाद गर्म जलधारा में आती है क्यूरोसियो जलधारा, अलास्का जलधारा, सुषमा जलधारा, अल नीनो जलधारा। फिर से बताना चाहूँगा, प्रशांत महासागर में जो जलधारा बहने वाली हैं ठंडी, वो आपकी कैलिफोर्निया की जलधारा ठंडी जलधारा है, क्यूराइल जलधारा ठंडी जलधारा है, हम्बोल्ट जलधारा ठंडी जलधारा है। और गर्म जलधारा में आपकी क्यूरोसियो जलधारा, अलास्का जलधारा, सुषमा जलधारा, अल नीनो जलधारा। इसके बाद देखिए अटलांटिक महासागर में बहने वाली जलधाराएं, वेनेजुला, वेगुला, लैब्राडोर जलधारा, फॉकलैंड जलधारा, कनारी जलधारा, ग्रीनलैंड जलधारा। इसके बाद गर्म जलधारा अटलांटिक महासागर की है, गल्फ स्ट्रीम जलधारा पूछी जाती, कई बार पूछी गई है आपकी। जो इंपॉर्टेंट है लैब्राडोर है, फॉकलैंड है, कनारी है, ग्रीनलैंड है, वेनेजुला कई बार पूछी गई है। गल्फ स्ट्रीम, फ्लोरिडा जलधारा, ब्राज़ील जलधारा, नॉर्वे जलधारा, इरमिंजर जलधारा और उत्तरी विषुवतीय रेखीय जलधारा। ये कैसी जलधारा हैं, ये वाली गर्म जलधारा हो गई और ये आपकी ठंडी जलधारा हो गई। आगे देखिए, अंटार्कटिक महासागर में बहने वाली धाराएं। आर्कटिक महासागर में से 2 ठंडी जलधारा लैब्राडोर और दूसरी ग्रीनलैंड जलधारा दक्षिण की ओर चलती हैं, और न्यूफाउंडलैंड के पास ये जलधारा गल्फ स्ट्रीम जलधारा जो कि गर्म जलधारा है उससे मिल जाती हैं। तो दोस्तों, ये था हमारा छोटा सा टॉपिक जो कि एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक था,
जिसका नाम था जलधारा। तो ये हर परीक्षा में यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं वर्ल्ड ज्योग्राफी के अंतर्गत। तो आशा करता हूँ आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। तो क्लास को ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल से सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाइएगा, जिससे आने वाली क्लास आप तक सबसे पहले पहुँच सके। तो थैंक्स फॉर वाचिंग। नमस्कार दोस्तों, मिलते हैं एक नई क्लास के साथ, ऐसे ही मज़ेदार क्लास के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपनी तैयारी बेहतरीन तरीके से करते रहिए। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत।